हेलो चैंपियन, रिज्यूमे बन गया, सीवी बन गया, ठीक है। अब तैयारी करते हैं इंटरव्यू की, अप्लाई करने की। naukri.com या टाइम्स जॉब, जो भी पोर्टल आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, इंडीड या फिर OLX जॉब्स, वहाँ पर पोजीशंस को देखो, किस किस तरह की पोजीशंस आपके स्किल सेट से मैच करती हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं। जो सीवी बनाया उसको अपलोड करो, लोगों का रिप्लाई आता है, उसके लिए मेल को रेगुलर चेक करते रहो, और जब वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएं तो आप अपनी तैयारी करो। इंटरव्यू वाले दिन के लिए सबसे अच्छी साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन एंड प्लेन बैकग्राउंड की शर्ट्स को आप यूज़ करें। अगर आपका प्रोफाइल डिमांड करता है तो आप टाई पहनकर जाएं। नोट करें, बालों को अच्छा ट्रिम होना चाहिए, नाखून वगैरह साफ हो, बिल्कुल नोज में बिल्कुल नोजी वगैरह नहीं होनी चाहिए, कान वान बिल्कुल साफ, बिल्कुल बॉडी क्लीन करके। अगर बाइक से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप जा रहे हो इंटरव्यू देने के लिए तो वहाँ पहुँचकर वॉशरूम में जाएं, नहीं है वॉशरूम तो पानी की बोतल खरीदें, और कहीं किसी आसपास में बार्बर की शॉप में जाके अपने बाल बनाएं। बिल्कुल फ्रेश आपका चेहरा लगना चाहिए जब आप इंटरव्यू वाली जगह पर घुस रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट भी आपके बारे में इंप्रेशन बना रही हो सकती है और आपके कुछ नंबर नोट कर रही हो सकती है। जब आपके जो इंटरव्यूअर जिनको आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको आप वो शायद आपके नंबर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, हो सकता है कि कैमरा लगा हुआ वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। किस तरह से चलना है, बड़ी विनम्रता से बोलें, विनम्रता से पूछें, मैम मैं इस इंटरव्यू के लिए आया हूं और प्लीज़ ये मेरा सीवी है, ओके आप बैठिए। तो इस तरह से मतलब बिल्कुल लोक व्यवहार की कला को आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। वेट करिए, पेशेंटली वेट करिए। ज़्यादा मोबाइल पर गेम खेलना या फिर मोबाइल पर व्हाट्सअप या यूट्यूब चेक करना, ये कभी भी जॉब इंटरव्यू के लिए अगर आप वेट कर रहे हो वहाँ मत करना। फ़ोन को साइलेंट रखना। अपने सीवी को देख लो, बार बार रिफ्रेश कर लो, कुछ न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन हैं, रेलिवेंट, वो पढ़ो, लेकिन वहाँ बैठकर मोबाइल चेक करना वो मत करना कभी। इससे रॉन्ग इंप्रेशन जाता है और नॉन सीरियसनेस समझ में आती है और ये लगता है कि ये बंदा तो मोबाइल में ही या बंदी मोबाइल में ही घुसे रहते हैं। कॉन्फिडेंटली बिल्कुल बहुत ही सटीक, सजग और अलर्ट होकर बैठे हैं। जब आपका नाम बुलाया जाए आपको वहाँ जाना है तो बिल्कुल ड्रेस अच्छी होनी चाहिए। अगर इंटरव्यू की जगह आपके लिए नई है, थोड़ा दूर है, तो एक रात पहले जाकर पिछली शाम को आप उस जगह को देख रहे हैं ताकि अगले दिन सुबह आपको रास्ता जाने में दिक्कत ना हो, रास्ता समझने में, और समय से पहले निकलें। जिस समय बुलाया गया उस समय पर पहुंचें। कभी भी ये गलती ना करें कि इंटरव्यू के आप जब बुलाया गया 10 बजे आप पहुँच रहे हो 12 बजे, शायद इंटरव्यू खत्म हो जाए। मैं ये गलती अपने करियर में कर चुका हूँ, बहुत बड़े इसके मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा था। ये चीज़ मैं आपको अलर्ट करना चाहूँगा। अब बात आती है कि इंटरव्यू में जब आप एंटर कर रहे हैं, सीवी प्रोफाइल का प्रिंट आउट आपने बढ़िया रख लिया है, अपनी तैयारी करके जाएं। पेन वगैरह आपका पॉकेट में रखें, और पॉकेट में पेन ऐसा नहीं होना चाहिए इसकी निब या उसका रिफिल जो है नीचे की तरफ है, अदरवाइज वो नीचे आपकी शर्ट के पॉकेट में निशान बना देती है। पेन ऐसा यूज़ करें, इसमें कैप हो, इस तरह से एक पेन हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो कैप आपकी इस रिफिल को प्रोटेक्ट करते हुए, कवर करते हुए रहती है, और ये ऊपर की तरफ आपका रहता है, जिससे आपकी पॉकेट शर्ट की खराब नहीं होगी। आने वाले समय में भी उस शर्ट को बार बार यूज़ कर सकोगे। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। अब जब आपका नाम बुलाया जाए, तमीज़ से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हों। गेट अगर बंद है इंटरव्यू वाले रूम का तो नॉक करें और वेट करें सामने वाले से अंदर से आवाज़ आने का कि गेट इन और कम इन। और अगर गेट बंद नहीं है, गेट खुला हुआ है, तो गेट पर पहुंचकर गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, जो भी लेडी या जेंट्स खड़े हैं या फिर सर और मैम हैं, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर बोलें। अगर 2 लोग हैं अलग अलग जेंडर के, और वेट करें कि वो आपको अंदर बुलाएं। जब आपको बुला लेते हैं अंदर तो भी वहाँ जाकर चेयर अगर सामने पड़ी हुई है वहाँ जाकर तुरंत बैठ ना जाएँ। और हेलमेट अगर लेकर आए हो, बाइक से आए हो, तो हेलमेट को लटका के ऐसे मत घुस जाना है, इससे बड़ी नेगेटिव कोई चीज़ नहीं। और बहुत ही शालीन तरीके से, बड़े तमीज़ से जैसे चलते हैं उस तरह से चलकर जाइए कॉन्फिडेंटली, एंड वहाँ जाकर वेट करें। अपना रिज्यूमे बत्ती बना के मत लेके जाना। प्रिंट आउट निकाला बहुत अच्छा, लेकिन बत्ती बना के मत ले जाना। इस तरह से हमेशा एक अच्छे फोल्डर में, इस तरह से प्लास्टिक के फोल्डर में, पॉकेट फोल्डर होता है, ये तो पंच वाला है, बट पॉकेट फोल्डर के अंदर आपको सीवी रखना है। 3-4 कॉपी रखिए और सिग्नेचर करके ज़रूर ले जाएं, क्योंकि इसमें डेट, नेम प्लेस सबसे नीचे बॉटम पे डिक्लेरेशन के नीचे आपको लिखनी है, जैसा कि सीवी के फॉर्मेट में बताया गया है। हो सकता है कि इंटरव्यू 3 लोग ले रहे हैं, तो आपको कम से कम 4 या 5 कॉपी अपनी सीवी की अपने पास हमेशा लेकर जानी चाहिए। जैसे ही आप वहाँ खड़े होते हैं, सामने चेयर्स जिस पर आपको बैठना होता है वहाँ पर खड़े हो जाएं, वेट करें। और अगर वो कहते हैं कि बैठिए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं बोलते हैं तो आप पूछिए, मे आई सिट सर, मे आई सिट मैम। वो कहेंगे ठीक है आप बैठिए। बैठने के बाद आप अपना प्रोफाइल सीवी निकाल कर, सबसे ऊपर आपका नाम होना चाहिए, और ऊपर नाम है आपका, नीचे आपका जो है बाकी डिटेल है। तो इस तरह से आप
हाथ में, दोनों हाथों, वहाँ फोल्डर रखा टेबल पर जाकर फोल्डर रखा, उसके बाद सीवी की एक कॉपी निकाली और निकालकर इस तरह से बढ़ाई, जैसे कि आप बहुत प्यार से इस तरह से निमंत्रण, ऐसे नहीं, ऐसे करके इस तरह से, प्लीज सर प्लीज माय सीवी, मैम माय सीवी, मैम प्लीज, बार बार सीवी ना बोलें, कोई दिक्कत नहीं है, मैम प्लीज। तो इस तरह से आप अपना सीवी उनको दें, वो जब देखेंगे फिर आप अपने हाथों को टेबल पर इस तरह से रखकर और बैठ जाएं, या फिर इस तरह से टेबल के नीचे हाथ मत डालिए और नीचे गर्दन मत झुकाइए, चेहरा सामने रखिए, ऊपर रखिए, ज़्यादा ऊपर भी नहीं, और उनको देखते रहिए कि किस तरह से वो आपसे कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हैं, कोई सवाल जवाब तो उनके नहीं है, और इस तरह से वेट करो, वो सीवी पढ़ें और आपसे कुछ सवाल पूछना शुरू करें। ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है, ज़्यादा गर्दन इधर उधर नहीं हिलानी, ज़्यादा नज़रें जासूस की तरह नहीं कमरे में दौड़ानी है। सीवी दिया और उनके तरफ विनम्रता से उनकी तरफ देखें, उनका वेट करें, और ज़्यादा लेडी अगर हैं सामने इंटरव्यू में तो उनको ज़्यादा घूरे नहीं, इट इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। कोई चीज़ है सामने उनके आसपास देखें और सीवी की तरफ देख लें, या सीवी जब वो पढ़ रहे हैं तो सीवी की तरफ देखें, दैट्स इट। अदरवाइज़ उनकी तरफ आंखें रखें और विनम्रता से आप देखते रहें, वेट करें कि वो कुछ आपसे पूछें। आपके बारे में बोलने के लिए कहा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो अपने बारे में जिस तरह से रिज्यूमे की ट्रेनिंग ली है आप लोगों ने, या फिर अपने बारे में बोला है उसकी प्रैक्टिस की है, उसको आप बोलिए। सर, दिस इज़ अभिषेक सिंह and I am having almost 12 years of experience as an interior designer. I have worked in many architect firms and I have helped all my employers previously in making all the projects which I have been involved with very successful. और मैं एक learning attitude वाला व्यक्ति हूँ, मुझे learning हमेशा अच्छी लगती है और challenging and creative roles बहुत पसंद हैं। आपने ये बोल दिया, इसके बाद में पूछेंगे अच्छा और बताओ, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताओ। सवाल का जवाब प्यार से, धीर गंभीरता से, क्लैरिटी के साथ देना है। सामने इंटरव्यू जो ले रहा है वो उसे डरना नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस खोना नहीं है। मन ही मन अपने इष्टदेव को याद रखते हुए अपना कॉन्फिडेंट चेहरा याद रखो और हर चीज़ का, हर सवाल का जवाब सही सही देते जाओ। जो सवाल नहीं आता, टेक्निकल क्वेश्चन अगर पूछे जा रहे हैं तो अगर नहीं आता उस सवाल का, सर सॉरी मैं इसका सवाल का जवाब नहीं जानता, सर मैं आई एम सॉरी कहकर उनको बता दीजिए। गलत सवाल देकर उलझाने की कोशिश नहीं करो, ओवर स्मार्ट मत बनो। इंटरव्यू के अंदर सामने वाला बैठा हुआ है, आपको इंटरव्यू ले रहा है तो आपसे ज़्यादा स्मार्ट और नॉलेज वो रखता है, ये समझ लीजिए। ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, प्यार से, विनम्रता से हर सवाल का जवाब देना है। आपको उलझाने की कोशिश भी की जाएगी, लेकिन आपको बहुत समझकर, समझदारी से और ऐसा विवेकपूर्ण आंसर देना है जिससे कि एक न्याय और तर्क संगत वो बात लगे और कुछ भी नेगेटिव इंप्रेशन आपके बारे में ना जाए। बहुत सारे जॉब्स प्रोफाइल के हिसाब से इंटरव्यूज़ हैं, जैसे कि आईएएस और आईएएस या प्रशासनिक सेवाओं के अंदर उलझाने वाले सवाल में, इस तरह के वीडियोस के लिंक हम यहाँ इस वीडियो में डाल रहे हैं, वहाँ से आप देख सकते हो किस तरह से अलग अलग क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब दे सकते हो। आपके प्रोजेक्ट के बारे में जब बताया जा रहा है तो हर चीज़ को बड़ी कॉन्फिडेंट तरीके से, आंखों में इंटरेस्ट लेकर और बिना डरे, जैसे बिल्कुल बेखौफ हो जाओ, आराम से, बट बहुत ज़्यादा लिबर्टी भी मत ले लेना, ठीक। तो यंग मैन, अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरी छोड़िए, आप अपनी बताइए। अरे मैं तो व्हाट इसकी जॉब तो नहीं लगेगी। पापा एमबीए में जूनियर था मेरा। तो अगले 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? इसकी जॉब तो नहीं लगेगी। सर दिस इज ऑल, फिनिश हो गया क्वेश्चन आंसर। एनीथिंग एल्स सर यू वुड लाइक टू आस्क? ठीक है, हम आपको बताते हैं। आपको इंतजार है कि अब ये मुझे जवाब दें, मैं सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ। दो चीज़ें हैं, यदि आप फाइनल हो गए हैं तो तुरंत बात आ जाएगी कितनी सैलरी लेते हो, कितनी सैलरी वगैरह, ऑफ कोर्स उस पर निगोशिएशन होगा। जैसा मैंने बताया, मैं इस कोर्स के बिगनिंग में, शुरुआत में पैसे पर ज़्यादा जोर मत देना। प्रोफाइल, लर्निंग और मल्टीपल जितनी एक्टिविटीज़ आप सीख सकते हो उतने उस पर ध्यान देना। आप उसमें इंटरव्यू में अगर आपको जॉब की जो ऑफ़र किया जा रहा है, जॉब कम सैलरी पर भी, प्लीज़
डोंट डिनाई फॉर इट। पैसे के लिए आर्गुमेंट मत करना। अगर आपके अंदर काबिलियत है, कंपनी भी आपको देख कर लेती है, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो 3 महीने 6 महीने में आपका अप्रेजल कर देगी, और अगर आप उनके काम के व्यक्ति हैं तो आपको किसी भी हाल में वो जाने नहीं देगी। तो थोड़ा पेशेंस रखें, अपनी काबिलियत दिखाएं, अपने एटलीस्ट सेलेक्ट होकर अपनी नौकरी तो शुरू करो। और अगर एग्जिस्टिंग कहीं बिजनेस अपना नौकरी कर रहे थे और नई में जा रहे हो तो तरक्की के लिए एक बहुत ज़्यादा मुंह मत फाड़ो यार। जो अप्रेजल है या सैलरी का इंक्रीमेंट है बहुत ज़्यादा मत ढूंढो, लालची व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। तो इंटरव्यू में ये सब चीज़ों का ख्याल रखना है। और जब बात आ जाए पैसे की, सैलरी की, तो ध्यान रखना जो बात मैंने पहले भी वीडियोस में बताई है कि इनिशियल स्टार्टिंग ईयर्स ऑफ योर करियर में कभी भी सैलरी को, तनख्वाह को, कंपेंसेशन को, एनुअल पैकेज को तवज्जो मत देना। तवज्जो देना लर्निंग, वेरीड एक्सपीरियंस, कितना विभिन्न प्रकार का एक्सपीरियंस और लर्निंग आपको यहाँ इस कंपनी में मिलने वाली है। जो व्यक्ति अपने करियर की शुरुआत में घड़ी देखकर काम नहीं करता और सीखने के लिए हमेशा तैयार होता है, उसके लिए तरक्की के रास्ते खुलते जाते हैं। और जो केवल घड़ी देखकर काम करता है, जितना पैसा दिया गया उससे ज़्यादा मैं काम क्यों करूं, इस तरह का एटीट्यूड और रवैया रखने वाले बंदे की तरक्की रुक जाती है एक लेवल पर जाने के बाद। अब जब इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहे हैं तो कभी भी लालच मत दिखाना सैलरी के लिए, जिद मत करना कि मुझे तो इतनी सैलरी चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। इस तरह का अड़ियल रवैया आपका कहीं काम नहीं आता। अगर आपको लगता है कि आपको इस नौकरी की ज़रूरत है, उस नौकरी की नीड भी बहुत ज़्यादा मत दिखाओ, ताकि सामने वाला ऐसा ना हो कि आपकी नीड को समझ करके बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, इसकी बिल्कुल काम नहीं चलेगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो निचोड़ ले और आपका जो डिज़र्व करते हो उससे भी कम आपको दे। तो ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है, ना तो अपना शोषण होने देना है और ना ही अपने आप को लालची दर्शाना है। तो ये रहा इंटरव्यू के अंदर। और इसके अलावा और क्या बातें इंटरव्यू में आपको ध्यान रखनी है वो चीज़ समझ लीजिए। जब आप अपने आप के बारे में बोल रहे हो, जितनी पारदर्शिता के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ बोलोगे उतना बढ़िया है। पुरानी कंपनी के बारे में आपसे पूछेंगे तो सकारात्मक बातें करनी है। अपनी इंडस्ट्री, अपने डोमेन के बारे में एक्सपोजर लेना चाहिए। रेगुलर अपने फील्ड के बारे में वेबसाइट्स विजिट करते रहो। कोई इवेंट हो रही हैं, सेमिनार, वेबिनार या कोई सिंपोजियम हो रहा है, वर्कशॉप हो रहा है, उनको अटेंड करते रहिए। मैगजीन्स पढ़िए ताकि आपकी नॉलेज उस क्षेत्र के अंदर अव्वल दर्जे की हो, ताकि आपकी एक्सपर्टीज वहां पर महसूस की जा सके। एज अ एक्सपर्ट आप अपनी उपस्थिति उस इंटरव्यू में दर्ज करवा सको। तो ये सब चीजें हैं जो कि आपको इंटरव्यू में ध्यान देनी है। आप अपने करियर में खूब तरक्की करें, खूब चमकें और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अपने इंटरव्यू में जाकर धमाचौकड़ी मचा दो, बहुत बढ़िया रंग जमा दो। ऑल द बेस्ट, सी यू ऑन द टॉप।